Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope by now you have finished the project with your teacher. And let's just quickly move forward towards our today's lesson. So, my dear students, in today's lesson, you will be able to explore various water purification methods before supplying it to the cities and also to the villages. तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज आपने ये तमाम चीज़ों को एक्सप्लोर करना है. पानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपको पता है कि फ्रेश वाटर जो है दैट इज़ ओनली 3%, और उसमें से भी मैक्सिमम पानी जो है वो क्या है, इट इज़ फ्रोजन. और हमारे पास जो एक्सेसिबल वाटर रिवर्स की फॉर्म में, इट इज़ ओनली 0.3%. सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो पानी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हमें इसकी कदर करनी चाहिए. और वाटर स्कार्सिटी जो है ये अक्सर कम बारिशों की वजह से भी होती है, क्लाइमेट चेंज की वजह से भी होती है. तो हमें पानी को महफूज करना चाहिए और पानी को साफ करने के तरीके भी हमें जो है वो देखने चाहिए. सो व्हाट डू यू नो अबाउट वाटर प्योरिफिकेशन? कैन एनीबडी टेल मी? प्योरिफिकेशन का वर्ड क्या आप लोगों ने कभी पहले सुना है? प्योरिफिकेशन यानी कि पानी को साफ करना, प्योरीफाई करना. तो वाटर प्योरिफिकेशन के बहुत सारे मेथड्स हैं. आप इसको घर में भी साफ कर सकते हैं. इसके अलावा जो पानी हमारे पास टैप्स में आता है ये भी हमारे पास साफ होकर आता है. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर प्योरिफिकेशन. एक जो आप घर में करते हैं तो इसको डोमेस्टिक कहते हैं, और एक जो कमर्शियल लेवल पर ऑलरेडी साफ होकर हमारी टैप्स में आता है तो उसको कमर्शियल प्योरिफिकेशन कहा जाता है, क्योंकि ये बड़े स्केल पर किया जाता है. तो हम एक सबसे पहले डोमेस्टिक प्योरिफिकेशन से स्टार्ट करेंगे. इसके बहुत सारे मेथड्स हैं. डोमेस्टिक प्योरिफिकेशन के लिए बॉइलिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. ये स्मॉल स्केल होता है और जल्दी से आप जो है इसको यूज कर सकते हैं. बड़ा सिंपल होता है. अब इसके एक एक करके हम जो है वो तरीके देखेंगे कि कैसे कैसे हम इसको कर सकते हैं. सबसे पहले सिंपली आप पानी को बॉईल कर सकते हैं घर में, क्योंकि हीट जो है इससे पानी साफ हो जाता है. बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो इससे मर जाते हैं, बहुत सारे वायरसेस जो है वो भी खत्म हो जाते हैं. और पानी जो है इसको आपने एटलीस्ट 1 मिनट के लिए जो है इस तरीके से, जैसे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है, वैसे बॉईल करना है. और फिर इसको आपने ठंडा करना है और फिर आप इसको पी सकते हैं. बॉइलिंग इज रिलायबल वे टू इंश्योर क्लीन एंड सेफ ड्रिंकिंग वाटर. सो बॉइलिंग एक तरीका हो गया घर में पानी को प्योरीफाई करने का. देन यू कैन ऑल्सो यूज फिल्टर प्लांट्स. आप घर में अपने फिल्टर जो है छोटे छोटे वो भी लगा सकते हैं. और ये जो फिल्टर होते हैं दे आर एक्टिवेटेड कार्बन और सिरेमिक इसके अंदर लगा हुआ होता है. मुख्तलिफ लेयर्स होती हैं जिनके अंदर से जो है वो पानी गुजर के जो है, अब आप लेट्स सपोज आप यहाँ पे देखें कि यहाँ से पानी जो है वो अंदर आएगा और इन मुख्तलिफ लेयर्स से होता हुआ जो है वो आपके पास टैप में आ जाएगा. ठीक है, इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी खत्म होंगे. अगर पानी के अंदर जो कोई छोटे मोटे जर्रात हैं वो भी इससे तमाम जो है वो साफ हो जाएंगे. सो इट इज ऑल्सो वन ऑफ अ वेरी इफेक्टिव वेज टू इम्प्रूव दी टेस्ट एंड ऑल्सो कंटेमिनेंट्स जो है उनको भी इससे रिमूव किया जा सकता है. देन नेक्स्ट थिंग इज द क्लोरिनेशन, यानी कि पानी के अंदर क्लोरीन को डालना. और ये बड़ा ही कॉमन तरीका है, डोमेस्टिक तरीके से इसको यूज किया जाता है कि आप एक स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरीन ब्लीच जो होती है अनसेंटेड वन, इसको पानी में ऐड कर देते हैं. इससे क्या होता है, एक तो पानी डिसइंफेक्ट हो जाता है, बैक्टीरिया और वायरस वगैरह जो हैं दे गेट किल्ड. एनी पैथोजेंस दैट आर प्रेजेंट ओवर देयर जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं. और क्लोरिनेशन जो है ये अफोर्डेबल भी है और वाइडली एक्सेसिबल है. आपको किसी भी फार्मेसी से या केमिकल की शॉप से जो है वो क्लोरीन मिल जाती है अनसेंटेड वन, एंड यू कैन क्लीन द वाटर. तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ कम्स द कमर्शियल प्योरिफिकेशन, यानी कि जो पानी हमारी ज़मीन से आ रहा होता है या दरियाओं से आ रहा होता है, तो उसको सिटीज़ तक प्रोवाइड किया जाता है. और जो आपके वाटर टैंक्स में पानी आता है उसको साफ किया जाता है पहले, और फिर वो आपके घर तक आता है ताकि उसको इस्तेमाल किया जा सके. ये मुख्तलिफ स्टेप्स हैं जिनमें पानी को साफ किया जाता है. सबसे पहले वाटर सोर्स से पानी आता है और यहाँ पर क्या किया जाता है, इसके अंदर एल्यूमिनियम सल्फेट ऐड की जाती है पानी के अंदर, और जितनी भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लम्प की फॉर्म में, यानी कि छोटे छोटे ऐसे करके क्लम्प्स बन जाते हैं उनके. ठीक है, अब इनको रिमूव करना बड़ा ही आसान हो जाता है. उसके बाद द वाटर कंटेनिंग द फ्लॉक्स इज अलाउड टू सेटल इन द लार्ज कंटेनर. अब ये जो क्लम्प्स बन गए इनको इन लार्ज कंटेनर के अंदर नीचे सेटल डाउन होने दिया जाता है ग्रेविटी की वजह से, और फिर पानी को टॉप पे से रिमूव कर लिया जाता है. थर्ड स्टेप में द क्लैरिफाइड वाटर इज पास थ्रू वेरियस फिल्टर्स सच एज सैंड, ग्रेवल and multimedia filters, multiple layers of different filtering to remove any remaining impurities from it. और fourth but not the least, इसके अंदर disinfectants डाले जाते हैं, फिर इसको UV ट्रीटमेंट किया जाता है, ओजोन डिसइंफेक्टेशन की जाती है, यानी कि मुख्तलिफ डिसइंफेक्टेंट्स जो है इसके अंदर डाले जाते हैं ताकि किसी भी किस्म के कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या हार्मफुल चीजें जो अगर इसके अंदर मौजूद हैं तो वो भी रिमूव हो जाए और दे गेट किल्ड. एंड नाउ द वाटर इज सेफ एंड हेल्दी फॉर यू टू ड्रिंक एंड टू कम टू योर हाउसेस. इसको हम एक सिमुलेशन की मदद से देखते हैं कि किस तरीके से पानी जो है इसको आपके घरों तक पहुंचने से पहले प्योरीफाई किया जाता है. पहले हमने सिवेज प्योरिफिकेशन पढ़ी थी कि सिवेज ट्रीटमेंट पढ़ा था, सॉरी. अब हम वाटर प्योरिफिकेशन पढ़ेंगे. ये देखें,
ये आपकी सोसाइटी है, ठीक है, ये आपके घर बने हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये आपके सारे घर हैं, ये वाटर टैंक है बड़ा सा, ये देखिए यहाँ पर, और इस वाटर टैंक में पानी प्योरीफाई होने के बाद फिर आता है, और ये पीछे पूरा जो प्लांट आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज दी वाटर प्योरिफिकेशन प्लांट। इसको टॉप व्यू में आपको दिखा देती हूँ, ये देखें, ठीक है। अब हम इसका प्रोसेस समझते हैं। चलें जनाब, किस तरीके से होगा। सबसे पहले जो है वाटर एक्सट्रैक्शन हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये पानी जो है जमीन से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया या किसी और वाटर सोर्स से इसको एक्सट्रैक्ट करके बड़े बड़े पाइप्स के जरिए फिल्ट्रेशन प्लांट तक लेके जाया जाता है। फिर इसके अंदर परमानेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स यानी कि एल्म वगैरह जैसे मैंने आपको कहा था वो डाले जाते हैं, और उससे क्या होगा, इसके क्लम्प्स जो है वो बन जाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको एक और प्लांट में लेकर जाया जाता है, वहां से गुजारा जाता है, जितने भी फ्लॉक्स हैं उनको इस टैंक के अंदर सेटल डाउन होने दिया जाता है, और फिर पानी को इसके अंदर से निकाल दिया जाता है। फिर यहाँ पे से इनको फ्लॉक्यूलेटर्स के अंदर लेकर जाया जाता है, जहां पर ये बड़े बड़े टर्बाइंस जो हैं वो इसके अंदर मूव करते हैं, और कोई भी इंप्योरिटीज जो अगर इसके अंदर रह गई हैं तो वो भी क्या होती हैं, वो इसकी मदद से रिमूव हो जाती हैं। फिर इसको क्लैरिफिकेशन बेसन के अंदर लेके जाया जाता है, ये देखें, और यहाँ पर तमाम चीजों को ये देखिए जमीन के अंदर सेटल होने दिया जा रहा है। ये देखिए जो भी और इंप्योरिटीज थी वो बॉटम पे सेटल हो गई। अब टॉप से पानी को फिर रिमूव कर लिया जाएगा, और कोई भी अगर इंप्योरिटीज रह गई हैं उनको अगेन मुख्तलिफ, मैंने आपको कहा था ना, मुख्तलिफ ग्रेवल सैंड के अंदर से जो है वो क्या किया जाता है, फिल्टर आउट कर लिया जाता है। देन इसको डिसइंफेक्ट किया जाता है। मुख्तलिफ डिसइंफेक्शन के तरीके हैं, यूवी तरीका है, ओजोन डिसइंफेक्टेंट है, और भी मुख्तलिफ तरीके हैं। और फिर इसको जो है इट इज रेडी टू बी पम्प्ड बैक टू दी सिटीज। यहां पर अब आप देखिएगा, इट विल बी पम्प्ड एंड देन इसको वाटर टावर के अंदर लेकर जाया जाएगा, जो कि टैंक होता है, जहां से इट इज रेडी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन इनटू दी सिटीज। तो ये था तमाम पूरा वो प्रोसीजर जिसकी मदद से आपने देखा कि पानी को किस तरीके से सोर्स से निकाला गया, साफ किया गया और आपके घरों तक पहुंचाया गया। नाउ लेट्स क्विकली मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ पावर पॉइंट। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको सब चीजें क्लियर हो गई। कंप्लीट द फॉर्मेटिव चेक गिवन इन योर बुक and also in your workbooks. Then your teacher will assign you with the homework that is under Thrive, and I will see you in the next lesson. Have a great day. Thank you so much, and Allah Hafiz.